Hello everyone. In this video, we will try to understand section 93 of CPC. What it says, let's try to understand, you and I together. Exercise of powers to Advocate General outside presidency towns. Section 91, 92 हमने already discuss कर लिया है. Section 91 of CPC is related with public nuisance and section 92 is related with charity trust that is titled as wait, what was the head? Public charities 92. it's it is all about section 92 is all about trust and charities and how the court can advise suggest the good use of the trustees property. ठीक है, तो उसको छोड़ो, वो पहले का था 91 92 रिवीजन करवा रहा था क्योंकि यहाँ पे मेंशन है 91 92 दोनों मेंशन है, तो आएगा अभी डिस्कशन में. अब इसको मोटी तरीके से समझो. एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ एडवोकेट जनरल आउटसाइड प्रेसिडेंसी टाउन. सेक्शन 91 और 92 में देखना, एडवोकेट जनरल के पास पावर है या तो पब्लिक न्यूसेंस के केस में या फिर पब्लिक चैरिटी के केस में वो खुद जो है सूट फाइल कर सकता है. अदरवाइज दो या दो से ज्यादा व्यक्ति हैं जो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, उनका इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टी में और वो चाहते हैं, वो ये बताना चाहते हैं कि उस पब्लिक चैरिटी का, उस पब्लिक ट्रस्ट का जो प्रॉपर्टी है उसका मिसयूज हो रहा है, तो ऐसे में वो एडवोकेट जनरल से कांटेक्ट कर सकते हैं और फिर सूट फाइल करवा सकते हैं सेक्शन 92 में और 91 में भी, दोनों में ही. तो या तो एडवोकेट जनरल डायरेक्ट सूट फाइल कर दे खुद से देख के, नहीं तो दो या दो से अधिक व्यक्ति जिन्हें तकलीफ है वो एडवोकेट जनरल को अप्रोच करेंगे और अपना सूट जो है फाइल करवाएंगे. ठीक है. अब ये तो प्रेसिडेंसी टाउन वाले इस केस में है. प्रेसिडेंसी टाउन बेसिकली मोटा मोटा मेट्रोपॉलिटन एरियाज हो गया जहाँ के लोग जो सिटीजन्स है थोड़ा अवेयर हैं एडवोकेट जनरल के बारे में, उनको थोड़ा बहुत पता है. लेकिन क्या हो जब हम रूरल एरिया में जाएं तो वहां पे कैसे, कोई मंदिर है, अब वहां पे मंदिर में जो मंदिर का फंड है उसका मिसयूज हो रहा है, लेकिन वहां पे जो लोग हैं उनको तकलीफ हो रही है कि फंड मंदिर का मिसयूज हो रहा है, वो चाह रहे हैं कुछ करना, तो वो एडवोकेट जनरल को कैसे अप्रोच करेंगे? It's not that easy. It's not going to be that much easy for that rural people. तो वैसे केस में the powers conferred by section 91 and 92 on the advocate general, तो जो पावर एडवोकेट जनरल के पास है सेक्शन 91 92 में सूट फाइल करने का, वो आउटसाइड द प्रेसिडेंसी टाउन के बाहर बी विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट जिसको ये है स्टेट गवर्नमेंट जिसको बनाएगी उस एरिया में. सपोज दिस इज द रूरल एरिया और यहाँ पे 4 आदमी है, ठीक है, और चारों पुलिस वाले हैं और इनमें से स्टेट गवर्नमेंट जो है इसको बना देती है. ठीक है, इस पर्सन को वो अथॉरिटी दे देती है कि ऐसा कोई सूट आता है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी, आप एज एन एडवोकेट जनरल जो है उनको रिप्रेजेंट करोगे. तो 4 पुलिस वाले थे, ए बी सी डी, और कलेक्टर हो सकते हैं, कमिश्नर हो सकते हैं. तो इनमें से किसी को स्टेट गवर्नमेंट पहले से ही चूज करके रखेगी कि आप जो है एडवोकेट जनरल का रोल जो है, आपका जो फुट होगा एडवोकेट जनरल के शूज में माना जाएगा, आप वैसे ही ट्रीट किए जाओगे. कहां पर? प्रेसिडेंसी टाउन के बाहर. ठीक है, तो लेट्स रिवाइज इट क्विकली रिवाइज इट वन मोर टाइम. द पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन 91 एंड 92. तो जो पावर है सेक्शन 91 और 92 में एडवोकेट जनरल के पास, lot of noise. I am helpless in this situation. Oh, let's continue where we left. The powers conferred by section 91 and 92 on the advocate general. तो 91 और 92 में जो पावर कन्फर की गई है एडवोकेट जनरल को, वो प्रेसिडेंसी टाउन के बाहर विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के नोटिफाई करने के बाद, अब एक पर्सन को नियुक्त करने के बाद स्पेशली उसी पर्पस के लिए
और उस पर्सन को इन्फॉर्म भी करना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। एक्सरसाइज ऑल्सो बाय द कलेक्टर, जो कलेक्टर है उनके द्वारा एक्सरसाइज किया जाएगा, और बाय सच ऑफिसर एज द स्टेट गवर्नमेंट मे अपॉइंट इन दिस बिहाफ। तो चाहे कलेक्टर को करें, कलेक्टर है तो कलेक्टर को कर दें, कलेक्टर नहीं है तो कमिश्नर को कर दें, कमिश्नर नहीं है तो किसी और को कर दें, और ऐसे सो ऑन। जिसको भी स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उसको रिप्रेजेंटेटिव बना सकती है। रिप्रेजेंटेटिव किसका? एज एन एडवोकेट जनरल का। तो जो पावर एडवोकेट जनरल के पास होगी वही पावर इनके पास चली जाएगी रूरल एरिया में। प्रेसिडेंसी टाउन के लिए हमारे पास एडवोकेट जनरल है, तो डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं एडवोकेट जनरल को। नहीं, अगर बाहर की बात है तो कोई छोटे एरिया की बात है, रूरल की बात है, तो वैसे में कलेक्टर या फिर कमिश्नर या फिर कोई भी, जिसको भी स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उसको चूज कर सकती है, ठीक है। तो बहुत छोटा सा सेक्शन था, तीन साढ़े तीन लाइन का था, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसमें। कि जो पावर एडवोकेट जनरल के पास सेक्शन 91 92 में है, वही पावर स्टेट गवर्नमेंट कलेक्टर या किसी भी दूसरे ऑफिसर को दे देगी जिसको वो चाहेगी, और वो एज एन एडवोकेट उसके पास, उस पर्सन के पास एडवोकेट जनरल का पावर आ जाएगी। और एडवोकेट जनरल की पावर आने के बाद वो डिसाइड करेगा, जब दो या दो से ज्यादा व्यक्ति उसके पास आएंगे, कि ये जो सूट है ये कोर्ट में जाएगा या नहीं जाएगा, एज पर सेक्शन 91 और 92, ये था, दैट्स इट। तो इतना ही, वी विल डिस्कस सेक्शन 94 in our next video. Till then, have a good time. Apart from that, if you have noticed any kind of a mistake, so you can mention that. आप अगर मैंने कुछ गलती की है तो मुझे प्लीज बता देना, so that I can write those mistakes and gonna work on it, और especially अपने रिवीजन नोटबुक में मैं ऐड कर लूंगा, तो नेक्स्ट टाइम मैं उसको और भी अच्छे से समझूंगा, उसके बाद फिर समझा भी सकता हूँ। So up till then, have a good time. Bye bye.